छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, 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 हमें नजर आ तू, छू हमें तू छू। सब कहते हैं ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, 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 हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम हैं तेरी प्रजा,
बोलो 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 बोलो। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। बोलो चर्च। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, यस यस। हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरी मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। 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 तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू ऐ खुदा के रूह बोलो चर्च। छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह 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 छू हमें तू छू। रिबालबा शबंदरबा लबा शबदुरिया रिबा शबादुरिया रबा लबा शबलबा। यस होली स्पिरिट अपने लोगों को छू और अपने लोगों को मसा से भरपूर कर। रिबा लबा लबा शबदुरिया रिबा लबा रिबा लबा शबदुरिया रबा लबा शबदुरिया रबा लबा। पवित्र आत्मा एक एक लोगों के ऊपर में आग बनकर उतर आए, आग 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 उतर आए। ओ रिबा शबादुरिया रबा लबा रिका रबा लबा शबंदरी रबा लबा रिका दुरिया रबा लबा शबलबा लबा रिका दुरिया रबा लबा। प्रभु तेरे आग से भरपूर कर अपने लोगों को, तेरे आग से भरपूर कर। रिबा शबा लबा 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 लबा। यहोवा का आग, यहोवा का आग उतर चुका है, यहोवा के आग उतर चुकी है, यहोवा के सामत उतर चुका है, यहोवा के मसा उतर चुका है, यहोवा का फायर उतर चुकी है, यहोवा का अभिषेक, यहोवा का अभिषेक, एलिया का दुगना अभिषेक, एलिया का आग उतर गया है, आग उतर गया है, आग उतर गया है अपने लोगों के ऊपर, आग उतर गया है, आग उतर गया है। ऐ खुदा के रूह बोलो 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 बोलो। हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। एलिया का अभिषेक। रिबा शमाला बाला 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 बा रिदा बाला बा शकदुरिया बाला बा रिदा दबा 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 शकदुरिया बाला बा। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में अद्भुत द्वारों को खोल रहा है, अद्भुत रास्तों को खोल रहा है, अद्भुत मचाने खोल रहा है, अद्भुत परमेश्वर अनॉइंटिंग करने के लिए जा रहा है। अद्भुत अनॉइंटिंग, अद्भुत अनॉइंटिंग, अद्भुत अनॉइंटिंग, अद्भुत अनॉइंटिंग, अद्भुत अनॉइंटिंग। बाला बा शकला बाला 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 बा रिदा बाला शकदुरिया बाला बा रिदा बाला बा शुगरे बेरे 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 बे रिदा बा शकला बाला 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 बा। ले 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 ले। खुदावन की आँख खोलो, खुदावन के मसा खोलो, खुदावन की अपार खोलो, खुदावन की आँख को मैं तुम्हारे ऊपर में रील नीच
हीलिंग 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 खुदावन की आग तुम्हारे जिंदगी को भर दे। फायर होली गॉड, फायर होली गॉड, फायर होली गॉड, फायर होली गॉड। एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर फायर 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 बाला बाला शकाला बाला 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 रिदला बाला शबाला बाला 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 पवित्र आत्मा के अग्नि 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 लोगों के ऊपर उतरे 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 रिदला बाला शकाला बाला 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 ओ रिबा शका दुरिया रिबा लबा पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। प्रभु तेरे लोगों को अपने आग से भरपूर कर प्रभु। तेरे लोग आग से भरने पाए प्रभु। तेरे लोग तेरे आग से भरने पाए प्रभु। तेरे लोग तेरे आग से भरने पाए प्रभु। तेरे सामर्थ्य से भरने पाए प्रभु। तेरे मसा से भरने पाए प्रभु। तेरे अनॉइंटिंग से भरने पाए प्रभु। एक एक लोग प्रभु तेरे अभिषेक में चलने पाए हो जाए प्रभु। एक एक लोग तेरे अभिषेक में चलने वाले लोग हो जाए। तेरे अभिषेक में चलने वाले लोग हो जाए। तेरे अभिषेक में चलने वाले लोग हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो। अपने हाथों को उठाओ, आइए अपने हाथों को उठाएं, आइए आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के आग को रिसीव करें, खुदावन के अभिषेक को रिसीव करें, रिसीव करें। देखो ये लो पवित्र आत्मा का अभिषेक, लो 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 पिता पावर यीशु के सामर्थ्य नाम में अभिषेक को लो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो मेरे बहना, अभिषेक करो, 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 अभिषेक करो बेटा, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो। बाला शबदरिया राबाना बाला बा हुरीबाना ना 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 ओ रिबा शका दुरिया राबाला बा। पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे पिता। तेरे लोगों को प्रभु तो अपने ज्वाला से भरपूर कर। तेरे लोग आग से भरने पाए प्रभु। तेरे लोग खुदावन तेरे राज्य को वो बढ़ाने वाला, तेरे लोग खुदावन तेरे राज्य को फैलाने वाला बन जाए यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपका स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूं पवित्र आत्मा जी। आपका स्वागत मेरे पिता, मेरे प्रभु। धन्यवाद सिंगनपुर चर्च आज मीटिंग के लिए। मेरे प्रभु जितने लोग आज यहाँ पर आए, आज सबको अपने मसा से ब्लेसिंग से भरपूर कर। आज ये ब्लेसिंग मीटिंग में प्रभु एक अद्भुत अनॉइंटिंग को लेने वाले हो जाएं, एक अद्भुत मसा को लेने वाले हो जाएं, एक अद्भुत ब्लेसिंग इनके जीवन के लिए होने पाए। मेरे जीविते परमेश्वर जी धन्यवाद देकर दुआ यीशु के नाम मांगते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। ओ यस हम सब कुछ हैं, हालेलुया। ओ थैंक यू मास्टर गॉड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे खुदा, तेरी महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। एक दूसरे को बोलो क्या आप खुश हैं? हाँ, क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? बोलो 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 बोलो, एक दूसरे को बोलो। क्या आप तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? क्या आप रेडी हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? ओह थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम ताली बजाएं प्रभु को और महिमा दें। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने गवाहियां, जितने लोगों की गवाहियां वो बहुत जल्दी सामने पुलपिट में आए और गवाहियों को बांटें। बहुत जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। आइए गवाही को लेंगे, गवाही को लेंगे। हाँ हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। उनके नाम भारती निराला हैं, ओके, जो गांव सिंगनपुर के हैं। हाँ। प्रभु दास ने प्रार्थना किया था
तो उसने भविष्यवाणी को रिसीव किया। हाँ तो 4 बिलाप से ब्लेसिंग हो गई है। ओ, जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। जोरदार। जोरदार सुनो परमेश्वर की गवाहियों को, महिमा सुनो 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 गवाही को सुनो। हालेलुया। देखो भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, सबको जय मसीह की। हाँ मैं माता पिता को जय मसीह की। जय मसीह। किसके साउंड में आज इतना दबाव क्यों है? आज से प्रार्थना करवाई थी तो वो रिसीव की, तो मेरे को ना 4 पहिए गाड़ी की ना ब्लेसिंग हुई है। जोरदार ताली बजाएं, सबको जय मसीह। परमेश्वर की महिमा करें। देखो बड़ी गवाही है कि प्रभु दास ने प्रार्थना किया था और भविष्यवाणी की थी कि 4 बिला से आप ब्लेसिंग हो रहे हैं। मतलब परमेश्वर बड़े आशीष हमारे लिए खोलता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करता है। आमीन। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, वो करदा भला अपने लोगों के साथ, वो करदा भला अपने लोगों के साथ, उसका अलग अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जिस बहन की बड़ी गवाही है, हाँ हाँ उसका नाम सविता है, ओके जो गांव सिंगनपुर से आई है। हाँ ये बहन जो पीरियड होता था 6 साल हो गया, बहुत दर्द होता था। हाँ। जब प्रभु के दान से प्रार्थना करवाया यस। तो चंगी हो चुकी है। ओ जोरदार ताली बजाया, प्रभु को महिमा दे। ओ घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओंदे आप तारू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह हाँ की। जय मसीह के बेटा। मैं पीरियड्स होती थी 6 साल से। हाँ, पेट हाँ। में बहुत ज्यादा दर्द देती थी, लेकिन यस। प्रभु के दास ने प्यार करवाई तो पूरा चंगी हो गई। प्रभु के धन्यवाद है। ओ जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह की। जोरदार परमेश्वर को महिमा करें। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इसका बहन के नाम संतोषी है, ओके जो गांव भद्रा से आई है। हाँ हाँ इस बहन बताते हैं इसको नींद नहीं आ रहा था। यस। जब प्रभु के दान से प्रार्थना करवाया तो अच्छी नींद आ रही है। ओ। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। सबको जय मसीह की। आत्मीय पिता को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। Thank you, मैं Jesus. 7 दिसंबर को यहाँ भविष्यवाणी हुआ था मेरे लिए, तो प्रभु के दास ने बोले कि बहुत टेंशन में है, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसने, मैं बहुत टेंशन में थी 7 दिसंबर को, और प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना की। अब 7 माह से मैं नहीं सोई थी, और हमारे यहाँ एक तंत्र विधि वाली लेडीज आई है, उसका पायल का आवाज़, चूड़ी का आवाज़, मैं बहुत परेशान थी। फिर प्रभु के दास से मैं अलग से मिली और प्रार्थना करवाई, और फिर प्रार्थना करवाने के बाद जैसे मैं यहाँ शाम को गई 6 बजे, जैसे मैं वहाँ खाना खाई और 6 बजे सोई थी, फिर सुबह 6 बजे मैं उठी। धन्यवाद है सबके जय मसीह की। जो ताली बजाइए, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, होंदे आप तानू देवेगा वो
वो टाल 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 मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इसका नाम सुकांति है। ओके। जो गांव सिंगरपुर से आई है। हाँ इस बहन को कल दिन भर उल्टी हो रही थी। हाँ और प्रभु के दासनी से प्रार्थना करवाया हाँ तो चंगी हो गई है। Oh, जोरदार thank you, ताली Lord. यीशु मसीह के लिए, जोरदार परमेश्वर को महिमा दें। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे आ शैतान नो तू पैर थले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे आ शैतान नो तू पैर थले। सबको जय मसीह की। मेरे को कल दिन भर से उल्टी हो रही थी तो मेरे घर वाले बोल रहे थे सोने से थोड़ी कुछ होगा और डॉक्टर के पास जाओगा घर। तो मैं घर में प्रार्थना की, उसके बाद दीपा के पास भी प्रार्थना करवाई शाम को। तो प्रभु ने मुझे प्रार्थना द्वारा चंगा किया। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की। ओ जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ने बड़े काम किया बहन के जीवन में। यसु नासरी ने दिया छुटकारा यसु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इसका नाम लक्ष्मी है। ओके। जो गांव सिंगनपुर से आई है। हाँ बताती है कि रात में बहुत डरावने सपने देख रही थी। हाँ। जब प्रभु के दान से प्रार्थना करवाई तो वो ओके। ठीक हो गई है। ओ। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। तू जोरदार परमेश्वर की चुप महिमा दें। रवि तू चुप रवि यहोवा तेरा जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर को भी जय मसीह की, पास्टर को भी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं रात को बहुत डरावना सपना देख रही थी और डर से बहुत कांप भी रही थी। फिर दूसरे को चिल्लाने से क्या फायदा, ऐसे बोली और डांटेगी भी, इतना रात को क्यों चिल्ला रहे, ऐसे बोल के मैं अपने पवित्र बाइबल को अपने पास में रखी और जोर से दबाकर उसको सो गई। फिर सुबह यहाँ आई और पास्टर से प्रार्थना करवाई। उसके रात दूसरे रात से मैं वो सपना भी नहीं देखी और बहुत Thank you, अच्छा Lord. सपना देखी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। मेरा अब्बा तेरा जंग लड़ेगा, ओ यहोवा तेरा जंग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ एक नाम उतरी है, गांव खुजरी से आई है। हाँ। इस बहन बताती है कि एक माह से हॉस्पिटल में भर्ती थी। हाँ। जब प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया तो ये ठीक हो चुकी है। जो ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बताए बहन आपके साथ क्या हुआ था? जय मसीह की सबको। मेरे साथ हुआ कि एक माह से मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। एक माह से मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। चल फिर भी नहीं सकती, गोड़ बाट भी नहीं कर सकती थी। कुछ भी नाक में पाइप भी घुसा था, फिर वो जूस वूस पियाता था, कुछ भी मैं बोल भी नहीं पाती थी। और प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो फिर मैं थैंक यू। जोरदार महिमा प्रभु दें। ने मुझे दर्शन दिया कि जा बेटी ते हॉस्पिटल से ते भले चंगा हो ओ जावेगे। ओ ओ तो ओ मैं जोरदार घर में महिमा बैठ जोरदार के ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहान, चाहे आए आंधी चाहे तूफान चाहे घबराए सारा जहान, फिर भी
हालेलुया। अपोस्टल इस बहन लक्ष्मी की गवाही है हाँ। जो सिंगरपुर से आई है। ओके। ये बहन बताती कि खाना ना खा पा रही थी। यस। जब स्वयं प्रार्थना की तो परमेश्वर ने चंगी कर ओ, दी। जोरदार हालेलुया, तालियां। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। तो मैं आज सुबह खाना खा नहीं सकत रहे और पानियों के लिए करें और ना खाना खा दार प्रभु कहें और मैं प्रार्थना हुआ करें सब जातन दांत पीरा छोड़ दी सब खाना खा सकें कर लिए धन्यवाद है और सबके जय मसीह और मेरा पिता परमेश्वर की जय मसीह। जोरदार तालियां जय यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। बहन संध्या की ओके। जो गवाही सिंगनपुर से आई है। गवाही बताती कि परमेश्वर ने इस स्कूटी से प्लेस किया है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। अब बताएं। ठीक, कोई बात नहीं, परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां जाएं। परमेश्वर ने बहन को स्कूटी से प्लेस किया है। बोलदा मेरा यीशु बोलदा थम जांदे है तूफान जदो यीशु बोलदा थम जांदे है तूफान जदो यीशु बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। नाम सुनीता है। ओके। जो गांव सिंगनपुर से आई है। हाँ। ये बताते हैं कि सिर में बहुत दर्द होता था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाएं तो ये चंगी हो गई है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा दें। सब झन जय मसीह की। मोर माथा बहुत दर्द करत रही से तो पास्टर भैया कान में प्रार्थना करवाएं तब ठीक है दर्द है। जोरदार तालियां परमेश्वर की मैं महिमा करें। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए सारी गवाही के लिए जोरदार ताली बजाएं। जोरदार हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। है कि नहीं प्रभु? हालेलुया। प्रभु अद्भुत और अचंभे के काम करने वाला परमेश्वर है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे जिंदगी के अंदर में बड़े बड़े कामों को करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज वचन सुनना चाहते हैं? यस, ओ यस, हालेलुया। आइए ताली बजाएं एक बार फिर से, प्रभु को महिमा दे। ताली बजाएं जोरदार स्पेशल ताली हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। स्पेशल तालियां। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ बहुत जल्दी वचन निकालें। मत्ती 14 अध्याय हम 34, 35 और 36 वचन देखेंगे। और परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा 100 गुना फल देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय। तब ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। नहीं 34 से पढ़ो ना।
वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। हाँ हाँ, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। और बाइबिल बताती वहां के लोगों ने किसको पहचान लिया? बोलो यीशु मसीह को। हालेलुया। गन्नेसरत एक गांव था, और जब गन्नेसरत में यीशु मसीह आया तो बाइबिल बताती बेटा यीशु मसीह को गन्नेसरत के लोग पहचान लिया। हाँ, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। और बाइबिल बताती है और आसपास के सारे देशों में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए। और बाइबिल बताती है सब बीमारों को यीशु मसीह के पास में लेकर आ गए, और उससे विनती करने लगे, और यीशु से विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। और उससे सब विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे और चंगे हो गए। वो बाइबिल बताती है, बड़े ध्यान से सुनना, जितनों ने उसे छुआ बाइबिल बताती है वे सब के सब क्या हो गए? चंगे हो गए। चंगे हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु इतना सामर्थी था, इतना परमेश्वर अभिषेक था कि उसके वस्त्र को छूने से लोग क्या होते थे? चंगे हो जाते थे। वो सामर्थ यहाँ पर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने विश्वास को बड़ा करिए, वो अभिषेक यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। अब चंगे होने के लिए जाने चाहिए। जैसे भी प्रॉब्लम, जैसे भी बीमारी, जैसे भी दुख, जैसे भी कष्ट क्यों आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपका विश्वास है कि हाँ प्रभु मैं भवन आई हूँ, हाँ प्रभु मैं सिंगनपुर चर्च आई हूँ, हाँ प्रभु मैं सिंगनपुर जाऊंगी, हाँ प्रभु मैं चंगी होकर आऊंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगा करेगा। आपको मालूम है एक बहन को जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, कितने साल से? 12 साल से, 12 यस बाइबिल बताती वो 12 साल से इतना दुख उठाती थी। हालेलुया। अब मुझे निकालेंगे मरकुस के 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय 25 पद से हम देखेंगे। मैंने कहा आज खुदा का कलाम आपके जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आने वाला है। चर्च विश्वास के साथ आपको सुनना है। एक स्त्री थी, हाँ, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। एक स्त्री जिनको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ और था। बाइबिल बताते उस बहन के बारे में उसे कुछ भी लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परंतु बाइबिल बताती और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, और बाइबिल बताती वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में उसके पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया, और उसके वस्त्र को छू लिया। क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो बहन क्या बोलती थी मालूम है? यदि मैं उसके वस्त्र ही को यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हो हालेलुया। क्या बोलती थी? यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाम है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाम है खुदा। मैं नहीं यश बंगियानी ओ ना दे सुने दुआ। बोलो बोलो। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाम है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाम है खुदा। दुबई ऐसी बंगियानी ओ ना दे सुने दुआ। मैं नहीं ऐसी बंगियानी ओ ना दे सुने दुआ। मैं नहीं
नहीं कल्ला, मेरे नाम है खुदा। बोलो हालेलुया। वो खुदावन आपके साथ है, आपको डरना और घबराना नहीं है। वो बहन बोलती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और बाइबल बताती है उसने यीशु को भीड़ में जाकर के छू लिया। हालेलुया। उसने भीड़ में चला गई, उसने भीड़ को नहीं देखा कितनी भीड़ है, उसने यीशु को देखा, अपने विश्वास को जीवित रखा। हालेलुया। आपको यीशु को देखकर अपने विश्वास को जिंदा रखना है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, चाहे मुसीबतें जैसा भी क्यों ना हो, चाहे जैसा भी बड़ा क्यों ना पहाड़ आपके लाइफ के अंदर में क्यों ना हो, लेकिन आपको यीशु को देखना है, वो आपको पार कराएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है बहन जो 12 साल से लहू बहने के रोग थी, बड़े वैद्यों से दुख उठा, बहुत जगह में गया, कुछ नहीं हुआ। 12 साल बहुत वर्ष है, बहुत साल है, 12 साल बहुत दिन है। उसने अपने जीवन के हर भाग खत्म कर चुकी, उसने अपने सारा चीज बेच डाली शरीर के इलाज के लिए, लेकिन बाइबल बताती है उसने कुछ भी चंगाई अपने लाइफ में नहीं देखा, अपने लाइफ में कोई चंगाई महसूस नहीं किया। बाइबल बताते हैं बेटा वो जितना इलाज करवाती थी ना उतने वो रोगी होती जाती थी। जितने डॉक्टर के पास दवाई खाती थी उनको इन्फेक्शन हो जाता था, वो और उस बीमारी से बढ़ जाती थी, वो बीमारी और भी उनको प्रॉब्लम करता था, वो और भी सताया जाती थी, वो और भी उनके प्रॉब्लम बढ़ जाता था, वो और दवाई मेडिसिन कराती थी ना उतने ज्यादा वो और भी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, वो और भी कष्ट में जाती थी। लेकिन बाइबल बताती है वो यीशु की चर्चा सुनकर, किसकी चर्चा सुनकर? यीशु की चर्चा सुनकर बोलती है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। वो बहन बोलती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड। हम आपको महिमा देते प्रभु जी। पिता तेरे कलाम के खुलने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगा बोलते हैं, दुष्टात्मा निकलते हैं और मुर्दे जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता मैं आज ये वचन को इनके लिए घोषणा करता हूं। जितने लोग बीमार से ग्रसित हैं, जितने लोग दुख से, मुसीबत से, बोझ से दबे लोग खुदावन, जितने लोग पीड़ा और परेशानी से, जितने लोग अपने बीमारी से रो रहे हैं परमेश्वर मेरे पिता, आज इस सभा के द्वारा, आज इस एनॉन्टिंग के द्वारा, आज इस मसा के द्वारा, आज ये बड़े ब्लेसिंग के द्वारा, आज ये आशीर्वाद होकर जाने पाए। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी, सुना दे सुने दुआ, जो कर देने बंदगी, ओ ना दे सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या कहती थी बेटा? उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपके विश्वास आपको छुड़ाएगा, आपके विश्वास आपको ब्लेसिंग देगा, आपके विश्वास आपके लिए रास्ता को खोलेगा 2024 में। आपको लगता है कि परमेश्वर 2024 मेरा साल है, आपको लगता है परमेश्वर 2024 में सब कुछ बदल देगा,
आपको मालूम है कि 2024 में परमेश्वर सब कुछ मैं अपने आशीष में देखूंगा। आपको मालूम है कि परमेश्वर मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरा पति 2024 में बदलेगा। आपको मालूम है कि मेरे घर से बीमारी नहीं जा रहा, बीमारी जाएगा। आपको मालूम है कि मेरे घर से गरीबी नहीं जा रहा, गरीबी जाएगा। तो आपके विश्वास के अनुसार सेम होगा 2024 में। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं मेरे बहन। परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को बदलने वाला है, परमेश्वर तुम्हारी दशा को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हारे घर से सारे बंधनों को तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। आपके विश्वास 2024 में आपको महिमा में उठाएगा। ओ, आपको महिमा में उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा अपने महिमा में। हो सकता है आप तक आप दबे रहे होंगे, हो सकता है आप नीचे रहे होंगे, हो सकता है आप दुखों में चलते होंगे, हो सकता है निराशा, बीमारी और कर्ज की बोझ आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा होगा। लेकिन 2024 आपका उस सब चीजों से छूटने का साल है। बोलो आमीन। उन सब चीजों से छूटने का साल है और हर परिस्थिति से उठने का साल है। ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दो। बट आपके विश्वास प्रभु आपको ऊंचे करेगा। बोलो आमीन। आपका विश्वास बेटा आपकी जिंदगी की दास्ता को खोलेगा। आपके विश्वास आपके जिंदगी के हर दशा और दिशा को बदलेगा। भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में दशा और दिशा दोनों को बदलेगा। 2024 में देखोगे। बोलो आमीन। 2024 में बड़े गवाही आपकी जिंदगी में आने वाला है। बोलो आमीन। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर 2024 में मुझे सेम जो 2023, 2022, 2021 में था वो नहीं, 2024 में वो होगा। उसे परमेश्वर दिखाने वाले तुम्हें। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप हर एक लोगों के लिए 2024 को सुपर नेचुरल साल दिया है। आपको उस आशीष को लेना है, उस आशीष को लेना है, उस बरकत को लेना है, उस ब्लेसिंग को लेना है आपको। जब आप तैयार होंगे परमेश्वर देगा। जब आप तैयार होंगे बेटा परमेश्वर तुम्हारे लाइफ के अंदर करेगा। परमेश्वर तुम्हारे निराशा को हटाएगा मेरे बहन। परमेश्वर तुम्हारी निराशा को हटाएगा। परमेश्वर तुम्हारी निराशा को हटाएगा। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी बातों से दुखी और निराश हैं, लेकिन खुदा की आत्मा आपकी जिंदगी को देखकर मैं कहता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे निराशा को हटाने वाला है। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं डरता। बोलो बोलो, मेरे नाल है खुदा। हिंदी में कौन सी गीत है? मैं नहीं डरता, मेरे नाल है खुदा। जो करते हैं प्रार्थना उसी सुने दुआ, जो करते हैं प्रार्थना उसी की सुने दुआ। मैं नहीं डरता, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं डरता, मेरे नाल है खुदा। जो 2024 में प्रार्थना करेगा उसकी द्वार आशीषों का खुलेगा। उसके साथ परमेश्वर होगा। उसके जीवन की बड़ी गवाहियां बनेगी। परमेश्वर चमत्कार करता कब है? जब उसके साथ हम चलना प्रारंभ करते हैं। जब उसके साथ चलना प्रारंभ करते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर 2024 में आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग रखा है। बहुत बड़ी आशीषें हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। परमेश्वर के लोगों आज आप 2024 में परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए स्पेशल आशीषें रखा है। लेकिन उस आशीष में पहुंचेंगे कैसे? जब आप प्रार्थना करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषों को खोलेगा। आपके लाइफ के ऊपर में परमेश्वर के बड़ा काम होगा। परमेश्वर की आत्मा 2024 में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ना उठाए अपनी ग्लोरी से, अपनी महिमा से। आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को देगा, आपके जीवन में गवाही को बनाएगा। आपके घराने से परमेश्वर की गवाही आने वाली है। बोलो आमीन। आप गवाही के साथ आओगे।
बोलो यीशु मसीह की। लेकिन इस साल बड़े सावधान रहना है। कैसे रहना बेटा? सावधान। यीशु मसीह ने बहुत बार बाइबल में कहा कि सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए। सावधान। ये साल ब्लेसिंग का साल तो है, लेकिन शैतान भी यूज करेंगे कुछ लोगों को। यस, ध्यान से मुझे सुने। खुदा की आत्मा इन दिनों में क्या चीज सिखा रहा पास्टर को, कि अपने लोगों को ये चीज सिखा कि लोग आशीष में बढ़ेंगे, लेकिन शैतान भी पीछे पड़ेंगे। यस, हालेलुया। सेवक लोग, सेविकाएं लोग, जितने बच्चे सेवा के साथ में, तुमको और भी परमेश्वर के नजदीक, उसके क्लोज रहना है, उसके करीब रहना है, उसके नजदीक रहना है, ताकि शैतान किसी को छूने ना पाए, किसी को भरमाने ना पाए, किसी को पाप में ना गिराए, किसी को गलत अभिलाषा में ना गिराए। उसका काम है चोरी करना, घात करना, लोगों को बोलो नष्ट करना। किसका काम है? शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। उसको मालूम है ये साल प्रभु ने अपने लोगों को दिया है, तो क्यों ना मैं अपने भी काम करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं, विश्वासी को भी मैं बोलूंगा, चर्च के भाई बहनों को भी बोलूंगा, सेवकों को भी बोलूंगा, मेरी मीडिया टीम को बोलूंगा, सेवकों को बोलूंगा, हमारे वर्शिपर को बोलूंगा, वॉलंटियर को बोलूंगा। आज आपको बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के संदेश को। खुदा की आत्मा क्या बोलता है कि 2024 में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर अपने ग्लोरी से ना भरेगा, उसको अपनी महिमा से ना भरेगा। वो आपको उठाने वाला है। लेकिन शैतान भी जितना आपके जिंदगी में आशीष आना चालू होगा, उतनी ज्यादा शैतान काम करेगा। लेकिन आपको सावधान रहना है। ईश्वर ने कहा सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया। शैतान भरमाने वाला शैतान है, शैतान बिगाड़ने वाला शैतान है, शैतान झुंड से अलग ले जाने वाला शैतान है, शैतान पाप में गिराने वाला शैतान है, जवानों को फंसाने वाला शैतान है, बहनों को फंसाने वाला, भाइयों को फंसाने वाला शैतान है, वो सेवकाई से अलग करने वाला शैतान है वो। लेकिन आपको अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना है, अपने परमेश्वर के साथ चलना है, अपने परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को मजबूत रखना है। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, परमेश्वर की गवाहियां पहले आएगा। बोलो आमीन। और फिर उसके साथ में प्रभु का सुरक्षा भी रहेगा आपके जीवन में। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों का पुस्तक 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग सुनो, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है। क्या लगता है कि यीशु मसीह उन दिनों में अद्भुत काम करता था, अब नहीं करता? नहीं, आज भी है, आज भी प्रभु है। आज भी तुम्हारे जिंदगी के अंदर भविष्य का बड़ा काम होने वाला है। आज भी परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े आशीष को लेकर आना चाहता है। आज भी तुम्हारी जिंदगी से सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। आज भी तुम्हारे घर से गरीबी को हटाना चाहता है। आज भी तुम्हारी बीमारी को हटाना चाहता है। आज भी तुम्हारी दशा और दिशा को यीशु बदलना चाहता है। लेकिन आज आपको विश्वास के साथ प्रभु में चलना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु असंभव को संभव करता है। हालेलुया। प्रभु असंभव को संभव करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये 2024 परमेश्वर अपने आशीष से आपको नवाजेगा, बट आपको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है, प्रार्थना करने में पीछे नहीं, चर्च आने में पीछे नहीं, बाइबल के वचन पढ़ने में पीछे नहीं, उपवास करने में पीछे नहीं, आपको सब में आगे रहना है। हालेलुया। आपको सब में क्या रहना है? आगे रहना है। बाइबल पढ़ने में आगे रहना है, प्रार्थना करने में आगे रहना है, उपवास करने में आगे रहना है, चर्च आने में आगे रहना है,
प्रभु के साथ पवित्रताई जीवन जीने में आगे रहना है। हालेलुया। और पाप से बचे रहना है। जितने बड़ा काम होता है उतने बड़ा शैतान का भी काम होता है। ध्यान से सुनो मुझे। हालेलुया। जितनी बड़ी आशीष है उतनी बड़ी शैतान का भी योजना भी होता है। लेकिन जब आप प्रभु के प्रेजेंस में चलते हो, प्रभु के साथ चलते हो, शैतान की कोई हथियार काम नहीं करता। हालेलुया। उसके लोगों के सामने उसकी हथियार काम नहीं करता। बोलो फैल है, बोलो फैल है। प्रभु के लोगों के बीच में, प्रभु के बेटा बेटी के बीच में उसके हथियार फैल है। कोई हथियार काम नहीं करने वाला। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए योजना बनाएगा, लेकिन उसका योजना फैल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम प्रभु के बंदे हो, प्रभु के लोग हो, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हो। आपको अधिक प्रार्थना करने वाला बनना है, अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अलग चर्चेस के लिए प्रार्थना करना है, अलग सेवकों के लिए प्रार्थना करना है। आपके लिए प्रार्थना का विषय होना चाहिए इस साल कम से कम 15 से 20 प्रार्थना का विषय बनाओ और उसमें बैठो घंटों और इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इस साल आपकी प्रार्थना स्पेशल होनी चाहिए। चमत्कार होता है कब है? जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हो। परमेश्वर आपके घर में आशीष खोलता कब है? जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हो। आपके लाइफ में परमेश्वर बड़े गवाही कब लाता है? जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हो। हालेलुया। आपको इस साल लंबी लिस्ट बनाना है, लंबी लिस्ट। आपकी आशीष खुलने वाली है चर्च, आपके आशीष खुलने वाले बच्चे, आपके ब्लेसिंग खुलने वाला बेटा, आपकी बरकत खुलने वाला चर्च। आपको लंबी लिस्ट बनाना है परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, बढ़ने के लिए। आपको कंटिन्यू प्रार्थना करना है। पास्टरों के लिए प्रार्थना करो, अपने एरिया के पास्टरों के लिए प्रार्थना करो, क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करो, सेवकों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर सलामत रखे सबको। आप अपने घराने के लिए प्रार्थना करो, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है बहनें आपके पति के लिए प्रार्थना करो, पतियों अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा सबको सेफ रखे, परमेश्वर अपने ब्लेसिंग को दे। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस साल अधिक सब सालों से 2024 ब्लेसिंग होगा। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े दास, बड़े बड़े प्रॉफिट, अपोस्टल इस बात को घोषणा कर रहे 2024 में परमेश्वर दिखाने वाला है। बट इतना है कि परमेश्वर के प्रेजेंस में आओ, परमेश्वर के उपस्थिति में आओ। परमेश्वर करने वाला है, वो चालू कर देगा। बहुत जल्दी खुदा की ग्लोरी को देखोगे, बहुत जल्दी परमेश्वर के महिमा को देखोगे, बहुत जल्दी परमेश्वर के आशीष को आते देखोगे अपने लाइफ के अंदर में। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा करेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु किसके द्वारा होगा? बोलो आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो शक्ति से होगा, परंतु किसके द्वारा होगा? बोलो यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा। बोलो मेरा प्रभु के द्वारा होगा। असंभव संभव हो जाएगा। हालेलुया। ये बहन जो 12 साल से लो बहन की रोग थी ना, जो बहुतों के पास गया, बहुतों के बीच अपने जीवन के सारा दुख बताया, सारा कहानी बताया, सब कुछ लुटा दी, लेकिन बाइबल बताते हैं जीवन में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेजेंस में आई, प्रभु के पास आई, वो कहती थी, यीशु के बारे में सुनी थी चर्चा, बोलती थी कि मैं उसके पास जाऊंगी, उसके वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु के प्रेजेंस में आओगे, परमेश्वर आशीषों का लाइन लगा देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के अंदर में, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे नौकरी, सबको बढ़ाएगा 2024 में। विश्वास के साथ बोलना है आमीन। आमीन। आपके बच्चों को बदलते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो आज वर्ड को, रिसीव करो। हो सकता है आपके बच्चे आपके ना सुनने वाले लोग होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं आज्ञाकारी ना होंगे, लेकिन आप 2024 में उनके लिए प्रार्थना प्रारंभ करो। आपके बच्चे यीशु मसीह के करीब आने वाले हैं।
हो सकता है आपके पति श्रापी होगा। एक बहन मुझे जैसे मैं नदी क्रॉस किया फोन करते रोती है, मेरे भाई बोलते पास्टर साहब, बोलते मेरे पति बहुत पीता है, बोलते किसी ने फोन किया था तुम्हारा पति पी करके हाँ हमारे घर में सो गया, उठ नहीं रहा है, चल यहाँ से ले जा। वो फोन लगाती है इधर सारंगढ़ क्षेत्र से, बोलता है पास्टर साहब प्रार्थना कर दो मेरे पति के लिए ठीक हो जाए। मैंने बोला 2024 में तुम्हारा पति का जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। बट आपको विश्वास करना है चर्च, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लूका निकालो 18 और 27 वचन पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 27 वचन। उसने कहा, हाँ हाँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वो परमेश्वर से हो सकता है, हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि आप दुखी होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे। उस बहन के समान जिसने मुझे जैसे नदी क्रॉस किया फोन लगाती, बोलती कि भाई मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दे। मैंने पूछा क्या बात है, बोलो। पता ये मेरे भाई को बहुत परेशान करता है, वो दिन रात खाली पी करके वो सोया रहता है। आज एक फोन आया मुझे मेरे गांव में, किधर पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, उस गली में कहाँ पर पी करके सोया है। बोलते तुम्हारे पति को ले जा, ऐसे करके बोल रही। मैंने कहा डोंट वरी, परमेश्वर तुम्हारे पति को छुड़ाने वाला है। आमीन। वो आपके पति को छुड़ाने वाला है। 2024 में परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा पति को छुड़ाने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। बस परमेश्वर के करीब रहना है, विश्वास करना है कि प्रभु ये साल मेरा पति का बदलने का साल है, मेरे बच्चों का बदलने का साल है, मेरे परिस्थिति को बदलने का साल है, मेरे घर से गरीबी जाने का साल है, बीमारी जाने का साल है, दुख जाने की साल है। आपको ये विश्वास करना है। बोलो आमीन। आपके विश्वास चमत्कार कर देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कुछ तो करने वाला है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर 2024 में कुछ तो अद्भुत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे यहोवा की आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में बड़े काम होने वाला है। तुम्हारे घराने के अंदर बड़े काम होने वाला है। बेटा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन गॉड से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक गवाही आया हमारे चर्च में अभी, उसके घर से 2 बच्चा तालाब में डूबकर खत्म हो गया। इतना बड़ा बच्चा, 9 साल के बच्चा, हमारे क्षेत्र से पीड़ित गांव से। और एक उनका बेटा था जिसने गवाही लेकर आया, यूट्यूब खोल के देखना। और एक उनके पड़ोस के बच्चा है। दोनों एक साथ नहाने गया था, अंदर चला गया, बाद में पता चला दोनों बच्चा का डेथ हो गया। 1 साल पीछे की बात है। अकेला बेटा था, उसके अकेला बेटा था। उसके बाद में हुआ क्या, वो बड़े टूट गए। बच्चा बड़ा हो गया था, 9-10 साल का। बच्चा का डेथ होने की स्थिति देखकर पूरे परिवार टूट गए। प्रभु को बहुत उसने रोया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने इस साल उसी के पत्नी के द्वारा एक बेटा को वापस कर दिया। हालेलुया। उसने अभी गवाही लेकर आई कि परमेश्वर के दास, हमारे बेटा पानी में डूबकर खत्म हो गया था, हमारे पड़ोस के बच्चा दोनों, लेकिन इस बेटा को प्रभु ने दिया है। बोलता है कि हम इसे प्रभु के लिए देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। उसने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने उसी बेटा को लौटा दिया, उसी के जैसा, उसी का रूप रंग, उसी का चेहरा, उसी का सब कुछ। रहने में वो नहीं, लेकिन उनका सेम डुप्लीकेट। हालेलुया। थाली बजाओ, प्रभु को महिमा दो। जितने तुम खोए हो 2024 में वापस आने वाला है चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे तुम धन खोए हो, धन परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम्हें जन खोए हो तो ज्ञान तुम्हें परमेश्वर देगा। सम्मान खोए तो परमेश्वर तुम्हें सम्मान देगा। जो भी तुम खोए हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारे लिए घोषणा करता हूं, तुम्हारे भविष्यवाणी करता हूं, आप निरादर के बदले आदर पाओगे। परमेश्वर ने कहा निरादर के बदले मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा। वो आदर देने वाला परमेश्वर है। बट अपने प्रभु से अलग नहीं होना, अपने प्रभु से अलग नहीं होना, अपने प्रभु से दूर नहीं जाना बेटा। प्रभु तुम्हारे नामधराई को खत्म कब करेगा? जब तुम प्रभु के साथ चलोगे, जब तुम प्रभु के साथ बने रहोगे। तुम्हारे दुख आनंद में बदलेगा कब? जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे। जब परमेश्वर के साथ रहते, जब परमेश्वर के परिवार बन के जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर एक दिन हमारे सारे आंसू मिटा देता है, एक दिन सारे बंधन तोड़ देता है, एक दिन सब असंभव संभव हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आज सुबह जैसे प्रार्थना कर रहा था, 7 बजे हमारे बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद में एक बहन आती है जो 18 साल से, जिनके कोई बालक नहीं था, जिसको प्रभु ने 2023 में एक बेटा से ब्लेस किया है। 18 साल से कोई बच्चा नहीं था उनका। अठारह साल तक कुछ नहीं था, उसने 18 साल तक आंसू बहाए थी। 18 साल तक उसने अपने जीवन में नामधराई देखी। ना जाने कितने लोग उसको बांझ के रूप में बोलते थे, ना जाने कितने लोग उनके घराने के लोग उसको चिढ़ाते थे, जिस प्रकार हन्ना को चिढ़ाया करते थे। हन्ना को कोई और ने उसके साथ खुद चिढ़ाया करती थी, बोलती कि तू बांझ है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसी हन्ना को, जिस घराने में अपमान हो रहा था, जिस घराने में उसके नामधराई होती थी, उसी जगह में उसके नाम को फेमस कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हन्ना कितनी रोती थी उसके साउथ के चुड़ाने से। वो बहुत कूटती थी, चिढ़ाती थी, बहुत कुछ उसको बोलती थी बेटा। लेकिन प्रभु तो हमारा प्रभु है, हमारा नाम धराई खत्म करता है जब प्रभु के साथ चलते हैं। बाइबल बताती है हन्ना परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी,
परमेश्वर के भवन आना नहीं छोड़ती थी। वो आकर के बाइबल बताती है एली जहां पर प्रार्थना करता था ना, वहां पर आकर के वो रो रो करके प्रार्थना करती थी। एली को बोलती थी, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरी 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 आंसू को परमेश्वर मिटा दे, मेरे प्रभु मेरे आंसू को मिटा दे। परमेश्वर ने यह भवन को दिया है, जो लोग इस जगह में आकर प्रार्थना करेंगे, सुनो ध्यान से, उनकी आंसू 2024 में परमेश्वर मिटाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा, परमेश्वर ने कुछ दिनों के बाद हन्ना की गर्भ को छू लिया और परमेश्वर ने उस बेटी को एक बेटा को दिया, जिसका नाम उसने शमूएल रख दिया। उसने कही कि मैंने तो इसे यहोवा से मांगकर, एक अध्याय पहला शमूएल 1 अध्याय 20 पद पढ़ो, क्या लिखा? तब हन्ना गर्भवती हुई, तब हन्ना गर्भवती हो गई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और बाइबल बताती बेटा, समय पर उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। और उसका नाम क्या रख दिया? शमूएल रखा। बाइबल बताती शमूएल रख दिया, शमूएल रख दिया, क्योंकि वह कहने लगी, क्योंकि वो कहने लग गई, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। मैंने यहोवा से मांग कर इसे क्या किया है? पाया। पाया है। जो मांगता है उसे बोलो मिलता है, जो ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके लिए, क्योंकि जो मांगता है उसे, जो ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आपकी जरूरत है, किसी को आप नहीं बताओगे तो वो नहीं जान सकता। यस कि नो? यस, मैं सही बोल रहा हूं? मेरे बच्चे को कोई जरूरत रहता है, ये नहीं बताते तो मुझे मालूम नहीं होता, लेकिन ये बोलते हैं हाँ पास्टर साहब मुझे कुछ जरूरत है। जब ये बोलते हैं तो मुझे मालूम होता है कि हाँ मेरे बच्चे को जरूरत है। हालेलुया। और फिर उसको उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, जब आप अपनी जरूरत को परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को पूरा करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। वो बहन सुबाई आज बोलता है, हम दोनों दास दासनी को एक जगह बुला लिए, बोलते कि मेरी बगल वाली बहन है जिनको 18 साल से कोई बच्चा नहीं था, बोलते है प्रभु के दास, बोलते कि हमारा छोटा सा भेंट है परमेश्वर के भवन में आपके लिए, दासनी के लिए। बोलते कि 18 साल की नाम धराई को परमेश्वर ने मुझे 2023 में मिटा दिया। बोलते कि 18 साल मैंने अपने जीवन के नाम धराई को कहां कहां तक नहीं लेकर गया। कौन कौन लोग मुझे कुछ नहीं बोले होंगे, यहां तक के मेरे खुद के घर के लोग बोलते थे, मेरे सासू मां बोलते थे, मेरे घर के लोग बोलते थे कि इस प्रकार से। लेकिन बोलते प्रभु के दास, ये छोटा सा भेंट को मैं आपके पास में लेकर आई हूं, बोलते कि इसे स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। मैंने कहा मेरे बेटा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। परमेश्वर तुम्हारी गवाही को बनाने वाला है। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में हर एक शर्मिंदगी को खत्म करने वाला है, हर एक अपमान खत्म होने वाला है 2024 में। बस आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ रहना है, आपको परमेश्वर के मार्ग में चलना है, आपको परमेश्वर के साथ रहना है। मैंने कहा ना कि शैतान भी काम करेगा। जितनी बड़ी आशीष होता है लोगों की जिंदगी में, उतनी बड़ा शैतान का भी बड़ा काम रहता है कि आशीष ना बने, इनकी जिंदगी में आशीष ना आए, ये परमेश्वर से दूर जाए, ये परमेश्वर से भटक जाए, इनको पाप में फंसा दूं, इसको दारू में फंसा दूं, इसको किसी गलत रास्ता में ले जाऊं। हाँ, इसका क्या है? चोरी करना, घात करना, लोगों को नष्ट करना। लेकिन आपको खुदा ने लिखा है, बहुत बार कहा, सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए, कोई भी भरमाए ना जाओ। परमेश्वर के प्रेजेंस में रहो, प्रार्थना को महत्व दो, प्रार्थना के जीवन को एक हिस्सा मानो। आप एक टाइम नहीं खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं प्रार्थना करेंगे नहीं चलेगा। प्रार्थना करना जरूरी है।
हालेलुया। अपने जीवन के एक हिस्सा मानो उसको, प्रार्थना को। जब आप अपने जीवन में पहले स्थान यीशु को देंगे, यीशु भी आपको पहले नंबर में आपको गवाही बनाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर को ज्यादा महत्व नहीं देकर के ये मोबाइल हमारा परमेश्वर हो जाता है। हाँ, 100 करोड़ तो बिस्तर में पहले ढूंढते हैं कि मेरा मोबाइल किधर है। हाँ, ऐसे किधर है मेरा मोबाइल। आप मोबाइल छोड़ दो, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें गवाह से भरेगा। आमीन। पहला स्थान आपका मोबाइल, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके नौकरी, आपके बिजनेस, आपका स्पेशल ड्रेस, आपका नाश्ता, वो नहीं, पहला आपका परमेश्वर है। आमीन। जब आप पहले स्थान परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर तुझे वैसा ही आशीष देगा। हन्ना को कहा कि जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। परमेश्वर ने उसको कहा, हाँ क्या कहा, 1 अध्याय एली 1:17। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर क्या देगा, वर दे। जब पहले स्थान यीशु का होगा, आपका मन चाहा आशीष आपकी होगी। आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास एली बोलता है कुशल से चली जा, और बोलता है कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास, बाइबल बताती, ना रहा। बोलो आमीन, हालेलुया। आज से एक फैसला लेके जाना है कि परमेश्वर मेरे जीवन का पहला हिस्सा आप हो। आमीन। आपका पहला जीवन का पहला हिस्सा कौन है? यीशु मसीह। सोने से पहले और जगने से पहले, हालेलुया। अब बिस्तर में सो रहे हो, पहले आपको पहले परमेश्वर के करीब आना है। आपका नींद खुल रहा है तो पहले आपको परमेश्वर के करीब आना है। बोलो यीशु मसीह के जय। पहले मेरा नींद खुलता था, पहले गुटखा का पाउच कहाँ है ऐसे बोलता था, पॉकेट चेक करता था, रात को बच्चा से क्या नहीं है, बच्चा है तो देखो आधा फाड़ो और खाओ, फिर जाओ उधर बाहर घूम कर आओ बाथरूम। हालेलुया। ऐसा जिंदगी था, ऐसा स्थिति था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जब से मैंने पाया मेरी जिंदगी बदल दिया। आमीन, हालेलुया। जब से मैंने अपने जीवन में यीशु को पाया, जब से मैंने अपने जीवन में यीशु को जाना, मेरी जिंदगी बदल दिया। और परमेश्वर को पाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगा। बोलो आमीन। आपकी फैमिली, आपका परिवार बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे निराशा हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में, अभी भी देख रहे होंगे 2024 में प्रवेश होने के बाद भी। बड़े ध्यान से सुने, भविष्यवाणी की बातें मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं। आपको लगता होगा कि परमेश्वर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी की तैसी बनी है, प्रभु हम तेरा सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारा हालात ऐसा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि प्रभु हम तेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हालात क्यों नहीं बदलता, हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदलता। आप वो ना देखो कि परिस्थिति बनाए, आप वो देखो कि परमेश्वर उस परिस्थिति से बड़ा है। बोलो आमीन। आपको ताली बजाना है, अच्छी चीजों के लिए आमीन बोलना है। हालेलुया। आप उस चीजों को ना देखो कि प्रभु हम सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे आशीष से नहीं खुल रहा है। सुन रहे साहब, आप उसको नहीं देखना कि परमेश्वर हम तो आपकी सेवा में लगे आपके दास के साथ, फिर भी हमारी आशीष से नहीं है। आप वो ना देखो कि परिस्थिति लंबा टाइम से बना है, आप वो देखो कि परमेश्वर उससे भी लंबा है, उससे भी बड़ा है, उससे भी उसका हाथ बड़ा है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। इस आशा के साथ आपको अपने जीवन में
अपने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किए हैं, आप अपने जीवन में पहले स्थान यीशु को देना प्रारंभ करो। आपकी गवाहियां आने वाला है चर्च, आपके गवाहियां बनने वाला है चर्च, आपके गवाहियां बनने वाला है सिंगनपुर चर्च, आपके गवाहियां बनने वाला है सिंगनपुर चर्च, आपके गवाहियां बनने वाला है सिंगनपुर चर्च। आपको इस जगह में फैलना है सिंगनपुर चर्च, आपके गवाहियों को लोगों को बांटना है सिंगनपुर चर्च। आइए सब दिन अपने हाथों को खड़े करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल। बोलो बोलो, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल। ओ घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, यीशु जानता है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, तेरे आप जान देगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, 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 मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। घबराई ना, डर जाई ना, 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 ओंदे आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। घबराई ना, डर जाई ना, 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 वो ते जानता है तेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, 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 मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू मास्टर गॉड। अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग परमेश्वर से आशीष को लें। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा जी। आपके नाम की बड़ाई और महिमा हो प्रभु, आपके नाम की बड़ाई और महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका वेलकम और आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम इस वेदी के ऊपर में आपके भयानक आग को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सिंगनपुर चर्च के लिए मेरे पिता। मैं अपने घुटने को टिकाता हूँ मेरे पिता और तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु यहोवा, आज से ये चर्च बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये चर्च में प्रभु बड़ी बेदारी आए यीशु मसीह के नाम में। आज से यहाँ के चर्च में प्रभु बड़े बड़े गवाहियाँ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, आपने वचन में लिखा है मेरे पिता, इंसान से नहीं होता लेकिन खुदा आपसे सब कुछ हो सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु, जब आप हमारे साथ रहेंगे प्रभु, आपके बड़े बड़े गवाहियाँ का लाइन होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ब्रांचेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आने वाला पल में और भी ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, कल जब हम रायगढ़ में थे खुदा, आपके आत्मा ने बोल दिया कि यहाँ पर ब्रांचेस होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, बहुत जल्दी हम रायगढ़ ब्रांच को देखने पाए यीशु के नाम में। पिता, हम उसे आपके चरणों में पहले समर्पित करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उस जगह में होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि तेरे लोग उद्धार और शांति को देखने पाए। आइए अपने हाथों को उठा रखें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो सामर्थ तुम्हारे अंदर आ रहा है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर आ रहा है।
वो अभिषेक तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, वो अभिषेक तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, वो अभिषेक तुम्हें छू रहे हैं। जितने लोग बीमार में, परेशान में, वो निकल कर आए। जितने लोगों को परेशानी है वो निकल कर आए। मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगा। अब जितने लोग प्रॉब्लम में, सुनो मुझे, जितने लोग प्रॉब्लम में, जो लोग समझ रहे कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, हाँ मैं परेशानी में, हाँ दुखी में हूँ, मैं निराश हूँ, वो निकल कर आएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए गीतों को गाएं कुछ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिनको प्रॉब्लम है वो जल्दी आए, निकल कर, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आप निकल कर आए और आप लाइन लगाएं। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे यीशु का मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा कर देंदा एरिया मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का 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 मसा यीशु का, वो मसा 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 मेरे यीशु का मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, सब बीमारियां, परेशानियां छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए। मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का आजाद हो जा बीमारी से, आजाद हो जा डिप्रेशन से, आजाद हो जा मसा वो मसा हर एक बीमारियां छोड़े, चलो 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 फ्री, आजाद हो रही है, 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 हड्डियों में जान भर दे, आजाद हो रही है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, सब प्रकार की बीमारी से
बेटा यीशु का परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे परिवार को मेरे यीशु का मसा मसा यीशु मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मसा वो मसा वो मसा ओ मसा ओ मसा ओ मसा वो मसा वो मसा सब छोड़ के जाओ का मसा मसा यीशु के नाम में मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 मेरे यीशु का मसा पूरे यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु के नाम में मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 मेरे यीशु का मसा हर एक स्पीड खत्म हो जाए इस मसीह के नाम में खत्म हो जाए इस मसीह के नाम में देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना कर देंदा है रिहा मसा यीशु का कर देता है रिया मसा यीशु का कर देंदा है रिहा पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में तुम्हारे लाइफ के ऊपर तुम्हारे फैमिली के ऊपर में मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का And bless in Jesus Father name का मसा हर परेशानी बीमारियां यीशु का छोड़ कर जाए पूरे घराना यीशु के नाम से ब्लेसिंग होने पाए ब्लेसिंग होने पाए यीशु के नाम में मसा Thank you Lord thank you Lord thank you Lord Holy Spirit प्रभु के घराना के बाद में सब ब्लेस होने पाए सारे बीमारियां से आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ यीशु के नाम में मसा 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 मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 कर देंदा है रिहा मसा यीशु का कर देता है रिया मसा यीशु का जाओ बीमारी दुष्टात्मा वाली बीमारी निकल जाओ मसा यीशु निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ शैतानी वाली बीमारी मेरे यीशु शुगर वाली मसा यीशु कैंसर वाली मेरे यीशु का हर एक प्रकार के रोग यीशु का दर्द पीड़ा के बीमारी घुटनों का बीमारी टखनों का बीमारी टांगों का बीमारी दांतों का बीमारी यीशु का छोड़ के जा रहा है इस मसीह के नाम में छोड़ के जा रहा है छोड़ के जा रहा है छोड़ के जा रहा है आजाद हो रहे हो मसा ओ मसा वो मसा वो मसा वो मसा वो मसा परमेश्वर बड़े बड़े गवाहियों से तुम्हारी जिंदगी को 2024 में भरने के लिए जा रहा है
सभा दुनिया री बलबा यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा हर प्रकार की बीमारी से छूट जाए, का मसा सब प्रकार के रोग तुम्हें छोड़ कर जाए, मेरे सब प्रकार के दुख यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाए। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का 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 मेरे यीशु का मसा बहुत जल्दी सामने आएंगे। जितने बच्चे आज सेवा चालू की, जो पहले से सेवा चालू कर चुके हैं, और जितने बच्चे आज सेवा चालू किए वो सब के सब आओ बेटा, मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जितने वॉलेंटियर बहने हैं, भाई हैं, सब जितने लोग पहले से सेवा करे हो, जितने लोग आज पहले चालू किए हो, वो सब के सब अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर के साथ चलना है तुम्हें, तुम्हारी प्रार्थना का जीवन को स्पेशल बनाना है। मैंने क्या कहा कि आपको प्रार्थना के साथ अधिक रहना है, परमेश्वर के साथ अधिक रहना है, परमेश्वर के भय में रहना है। शैतान जितनी बड़ा परमेश्वर ने इस साल अपने लोगों के लिए आशीष का प्लानिंग बनाए, उतनी बड़ा शैतान का भी प्लानिंग है। ध्यान से सुनना, चाहे तुम वर्शिपर हो, चाहे मीडिया टीम हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे सेवक भाई लोग क्यों ना हो, आज बड़े ध्यान से सुनो। खुदा की आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फूल फॉल करेगा, ब्लेस करेगा, बट आपको बड़े सावधानी से चलना है। यीशु ने बहुत बार कहा कि सावधान, कोई तुमको ना भरमाए, कोई तुम्हें तुम्हारी सेवकाई से भरमाने ना पाए, कोई तुमको परमेश्वर से अलग ना करे, कोई तुमको तुम्हारे जिंदगी का अभिलाषा परमेश्वर से अलग ना करे, कोई प्रकार के लालच तुम्हें अलग ना करे। हो सकता है कि लालच के कारण परमेश्वर तुमको अलग करे, शैतान तुमको अलग करे, हो सकता है अभिलाषा के कारण शैतान तुमको अलग करे, हो सकता है ऐसे कई बातें, लेकिन आपको बचना है, आपको परमेश्वर के साथ रहना है। अपने हाथों को उठा के रखो, परमेश्वर का अभिषेक को लो, खुदाबंद के अभिषेक को मांगो और बोलो कि पवित्र आत्मा हम आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को रिसीव करो। पार 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 गंदी भद्रुओं, मेरे बच्चों को छूना नहीं, आज से छूना नहीं मेरे बच्चों के ऊपर में, छूना नहीं मेरे बच्चों के ऊपर में से, कभी नहीं आना, कभी नहीं आना, इनके लाइफ तक नहीं आना, कभी इनके लाइफ तक नहीं आना। जितने सेवक बच्चे प्रभु जी, मैं हर एक को तेरे आंख के नीचे ढांपता हूँ, तेरे आंख के नीचे ढांपता हूँ, तेरे आंख में ढांपता, तेरे आंख के नीचे ढांपता हूँ। जितने मेरे सेवक बच्चे प्रभु, सबको मैं तेरे आंख में ढांपता, मेरे पिता तेरे आंख के नीचे ढांपता, मेरे परमेश्वर तेरे आंख में, तेरे मसा में ढांपता, मेरे खुदाबंद तेरे सामत के नीचे, तेरे अभिषेक के नीचे, तेरे अभिषेक के नीचे देता हूँ, तेरे अभिषेक के नीचे देता हूँ, तेरे अभिषेक के नीचे देता हूँ। खुदाबंद एक एक लोगों को, खुदाबंद एक एक लोगों को, एक एक मेरे सेवक बच्चों को, एक एक सेवक बच्चों को बहुत आत्मा का अभिषेक में रखना, खुदाबंद के आत्मा में रखना, मेरे खुदाबंद तेरे अभिषेक में चलाना, मेरे खुदाबंद इस जो बरकत इनके लिए तूने रखा है मेरे खुदाबंद, वो बरकत ये मैंने पाए, ये मैंने पाए। उस खुदा आग से भर के चलाना, आग से भर के रखना, अपने मसा के नीचे रखना, अपने ग्रेस के नीचे रखना जवानों को। शैतान किसी भी रीति से उनके जिंदगी के अंदर एंटर न करने पाए, ये शैतान को लताड़ने वाले बने, ऐसा सामर्थ्य बना इनकी जिंदगी को। मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। मेरे पिता में जितने बच्चे सेवा कर रहे हैं प्रभु, मैं हर एक इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे आँख से भरे रहने वाले होने पाए,
ताकि कोई दुष्ट इन्हें छूने ना पाए। इनके प्रार्थना का लेवल को बढ़ा कर मेरे खुदावन, जिनके प्रार्थना खत्म हो चुका है प्रभु, उनके प्रार्थना आज से प्रारंभ हो जाए। आज से प्रभु उनके जिंदगी में प्रभु तेरे प्रेजेंस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे प्रेजेंस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक है इनके अंदर गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुनो बच्चे, परमेश्वर की आत्मा कहता है जब तुम खड़े रहोगे तो ये पूरा क्षेत्र को बचाओगे। खुदा की आत्मा तुम्हारे लिए बोलता है मेरे बेटा, मेरी बेटियों, जब तुम खड़े रहोगे परमेश्वर को लेकर, जब तुम खड़े रहोगे पवित्रताई में, जब तुम खड़े रहोगे सेवकाई में, जब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे रहोगे, ये पूरे क्षेत्र तुम्हारे साथ होगा, ये पूरे एरिया तुम्हारे होगा। उसने वचन में लिखा है कि यहोशू को कहा 1 अध्याय 3 पद में कि जहां जहां तू पैर धरेगा उस स्थान को मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर के लोग हो तुम, तुम्हारे पांव सुहाने पावे, जहां पर तुम सुसमाचार के लिए लेकर जाओगे वहां के लोग तुम्हारे यहां पर आएंगे, वहां के लोग यहां पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस स्थान को पैर धर के मांग लोगे, बोलोगे परमेश्वर मैं इस जगह को मांग लेता हूं, यहां के लोगों को मांग लेता हूं, परमेश्वर वो स्थान को हमें देगा। ओ मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं, महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आपको मैं ब्लेस करता हूं। आपकी बड़ी से बड़ी गवाहियां बने, बहुत जल्द गवाहियां बने, आपके जिंदगी में परमेश्वर का बड़ा काम हो। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे वाइफ छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे कर्ज के बंधन, बीमारी का बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन सब यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए। सब चीज तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे लाइफ से खत्म होने पाए। केवल और केवल प्रभु आपके जीवन में महिमा पाए, केवल केवल प्रभु को महिमा मिलने पाए। सब चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म होने पाए। जो खुदा को महिमा नहीं दे पाती, जो खुदा नहीं चाहता वो सब चीज खत्म हो जाए, जो खुदा नहीं चाहता वो सब खत्म हो जाए और केवल केवल प्रभु को महिमा मिले। केवल प्रभु तुम्हारे जीवन में एंटर हो, केवल प्रभु के आशीष तुम्हारे जीवन में एंटर हो। हर काम में प्रभु हो, हर पढ़ाई लिखाई बच्चों वाले के साथ प्रभु हो, हर बिजनेस के साथ प्रभु हो, हर नौकरी के साथ प्रभु हो, हर सेवा करने वाले बच्चों के साथ प्रभु हो। और कुछ नथिंग, नो कुछ नहीं, केवल यीशु मसीह, उसका प्रेजेंस, उसका आशीष, उसका ब्लेसिंग तुम्हारे साथ रहे। पिता मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग आज बड़ी आशा के साथ आए हैं, नए परिवार, पुराने परिवार, सब जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। चर्च के लिए प्रभु, जो लोग बीमार में हैं, परेशान में, हताश में, निराश में, प्रभु जो लोग रो रहे हैं प्रभु, अपनी बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा और छू और चंगा कर दे। सारे बीमारी का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, सारे बीमारी का जुआ यीशु के नाम में टूट जाए। इनके पति का जीवन बदल जाए, इनके घराने में इनके बच्चे, इनके पति नशे करते होंगे तो नशे की आत्मा इनको छोड़कर जाए। रिसीव करो प्रभु कि आत्मा को, तुम्हारे पति बदल रहा है, बदल रहा है, ना तो बल से न शक्ति से। उसने कहा यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा। बिलीव करो 2024 तुम्हारा साल है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन ले, अपने हाथों को उठाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के नगर और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ सिंघनपुर चर्च परिवार, हमारे सारे सेवक भाई बहनों के साथ होती रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन।